चलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिए, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज। तो यहाँ क्या है कि सबसे पहले जो है रूल्स है कि ब्लैक ग्लू में काम करने के लिए लगने वाले औजार, ठीक है। तो जो भी इस ग्रुप के हैं प्रॉपर सभी हमारी आवाज सुन पा रहे होंगे, शालिक राम जी जो भी हैं। हाँ जी सर, सुन रहे हैं। ट्रेनिंग्स वाले ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे, ब्लैक पेस्टेड है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी लोगों का इसमें सवाल रहता है कि ब्लैक पेस्टेड में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसमें जो लगने वाले टूल्स है मैं उसका इमेज दिखा रहा हूँ, वो इमेज आप देख सकते हैं। देखिए हमारा स्क्रीन दिख रहा है आपको? देख रहे हैं। ठीक है, ये मैकेनिक का IMX 920 करके है, ये ब्लेड आता है, इसे स्क्रैपर सेट कहते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट ब्लेड है, इसमें एक पेन मिलता है दोनों साइड, ये ब्लेड है। इसमें जो ये ऊपर की जो आप दो ब्लेड देख रहे हैं ये सबसे अलग है। सबसे अलग मतलब ये है कि ग्लू काटने के लिए इस टाइप से ही ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ब्लेड आप देख रहे हैं ग्लू काटने के लिए, आपकी साइड ग्लू काटने के लिए, और ये ब्लेड है आपकी साइड ग्लू काटने के लिए प्लस साफ करने के लिए। डायनासोर की तरह आपको इसका इमेज दिखेगा, डायनासोर की तरह ये दिखता है। तो ये दोनों ब्लेड जो है हमारी ग्लू काटने के लिए स्पेशल ब्लेड होते हैं। और बाद बाकी जो ये सब ब्लेड है ये सब है ग्लू क्लीनिंग करने वाला ब्लेड। ठीक है, तो यही टूल्स की आपको जो है ब्लैक पेस्टेड में जरूरत पड़ता है। तो ये मैंने दिखा, अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं तो देखिए। अब इस प्लेट का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि ये एक होता है, ये तो हम आईसी के अंदर अंदर पुश करते हैं आईसी को निकालने के लिए, और ये वाली जो ब्लेड है ये हम इससे ग्लू कट करते हैं। जो भी ब्लेड आप इस्तेमाल कीजिए उसकी नोक को एक बार ध्यान से जरूर देखिए। तो नोक है वो नोक ज्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये आपकी प्रिंट काटेगा। तो ये नोक जो है इस पे एक बार जरूर ध्यान दीजिए, और इसको देखने से आप गौर कीजिए कि इसे किस तरह से चलाना है। अगर आप इसे नीचे झुका करके चलाएंगे तो ये जो एरिया है ये प्रॉपर आपके प्रिंट में जाएगा, और अगर ऊपर उठा के चलाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, आपकी प्रिंट नहीं कटेंगे। इसको ज्यादा नीचे झुका के नहीं चलाना है, एकदम नॉर्मल ऊपर करके चलाना है। यहाँ ध्यान दीजिए, हल्का सा ऊपर करके चलाना है, क्योंकि अगर ज्यादा झुकाएंगे इसकी जो नोकीली ये नोक है ये आपके प्रिंट में फंस जाएगा और आपको प्रिंट करना। तो ये इसकी चलाने माइक बंद रखिए आप लोग। तो इससे ग्लू काटने के लिए यहाँ हमें सबसे पहले एयर देना पड़ेगा 4.5 एयर, और हीटिंग 250 की हीटिंग और 4.5 एयर दे करके हम इस ग्लू को कट करेंगे। तो पहले का आप इसका डिजाइन देख लीजिए और कटिंग करने के बाद मिला लीजिएगा। पढ़ाई करता हूँ। आप लोग माइक बंद रखिए। तो इसको अब हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसका नीचे का हिस्सा का ग्लू कट करेंगे। तो यहाँ अभी कोई पेस्ट वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ड्रैग बोर्ड को ही इसे कटिंग करना है।
तो चलिए हम अपनी असेंबली को हीटिंग कितना बोला सर आपने? 250 और एयर 4.5। तो देख सकते हैं इस साइड का हमारा ग्लू जो है वो कट चुका है। अब हम इसे घुमा करके दूसरी साइड कट करेंगे। ठीक है, तो चारों तरफ से इसकी ग्लू जो है वो कट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ भी देखिए ध्यान से, तो इस साइड से इसकी ग्लू कट हो चुका है। मैं जरा जूम करके दिखाता हूं। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो इसके यहाँ से ग्लू जो है कट हो चुका है, खाली हो गया है एरिया। अब हम इसे निकाल सकते हैं। चलिए, ग्लू कट होने के बाद अब इस पे हम फ्लक्स अप्लाई करेंगे। अब ये ब्लेड लेंगे, ये देखिए ये ब्लेड चाहिए। इस ब्लेड के थ्रू इस ऐसी को उठाना होगा, तभी ये ऐसी बाहर आएंगे। बिना उठाए ये बाहर नहीं आएगा। अब इस पे हम हीट डालेंगे 360 का, 360 का। और एसएमडी की नोजल अगर बड़ा कर लीजिए तो ज्यादा बेटर है। बड़ी नोजल, जो सबसे बड़ी साइज की नोजल आपको देते हैं कंपनी, नहीं तो मीडिंग से भी कर सकते हैं। और एयर 4.5।
ठीक है, ये रहा सीपीयू बाहर। बाहर करने के बाद इसकी क्लीनिंग की प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे। हम सीपीयू को पहले साइड करते हैं और यहाँ मदरबोर्ड के प्रिंट को सबसे पहले साफ करना है। उसके लिए यहाँ पीपीटी अप्लाई करना होगा। चलो जो काम करो। सभी को दिख रहा है? दिख रहा है सर। उसके अंदर कुछ वो रखा होता है क्या सर? पेस्ट टेस्ट क्या होता है ये क्या? ब्लैक ग्लू रहता है ना, जिससे आपकी आईसी ये आसानी से निकलने नहीं देता है।
तो उसी ग्लू को निकालना होता है ना, जब तक वो ग्लू निकलेंगे नहीं तो आपकी आईसी बाहर नहीं आएंगे। तो इसमें ब्लेड डाल के आईसी को उठाना पड़ता है। पहले जो मैंने बताया था वहां आपको ब्लेड मैंने डालने नहीं दिखा, क्योंकि वहां ब्लैक पेस्टेड नहीं था। लेकिन जो ब्लैक पेस्टेड है उसकी अलग ही रूल्स हैं ऐसे निकालने के। सबसे पहले साइड ग्लू कट करना है, साइड ग्लू कट करने के बाद ब्लेड के थ्रू आईसी को उतारना है। यहाँ देखिए साइड में ब्लैक ग्लू नहीं है और इधर है। अब इस ब्लैक ग्लू को साफ करेंगे। अब हमारा फिर से असेंबली का टेम्परेचर रहेगा 250 एंड हीट 4 पॉइंट। असेंबली का टेम्परेचर 250 एंड एयर 4। उसको साफ करने में उसका तो पॉइंट वगैरह निकलने का चांस रहता है सर? बिल्कुल रहता है, चल जाएगा तो पॉइंट का फिर से वो माइक्रो जंपर बताएंगे इसके बाद माइक्रो जंपर बताएंगे। माइक्रो जंपर बताया तो नहीं किया आप लोगों को? नहीं बताया।
हेलो सर। सर इन ऐसे को ब्लैक पेस्टेड क्यों किया जाता है? एक मिनट बताते हैं, इसको जरा साफ कर लें। ओके। क्योंकि आपकी थोड़ी सी गलती आपके प्रिंट को तोड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा सावधानी से इसको किया जाता है। ओके। क्योंकि हम प्रिंट पे प्लेट चला रहे हैं ना, अगर हल्की सी प्लेट हमारी ज्यादा दब गई तो प्रिंट कर सकते हैं। हेलो सर। जी सवाल हेलो हाँ जी सर, एक सवाल था मेरा कि B313 या B310 का सेट का जब हम क्रिस्टल चेंज कर रहे होते, तब किसी वजह से सेट अगर डेट हो जाए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? सर, अभी जो टॉपिक चल रही है ना सर, कृपया करके इस पे फोकस करें। जी 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 सर। फिर हम उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि अभी हमारा ध्यान थोड़ा सा कुछ ज्यादा इधर है। वही पूछ रहे थे हम। जी 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 बताते हैं। सर, जब आपने इसका जो आपने आईसी निकाला तो आपको इसमें से कौन सा पेस्ट डाला आपने सर? पेस्ट हेलो ये नॉर्मल पेज डाला। मतलब डाला तो आईसी निकालने के बाद एक आपने उसके ऊपर पेस्ट डाला, लेकिन ये कौन सा कंपनी की है, कौन सा है? वो किंगो का है। जी सर व्हाइट पेस्ट निकालने में आसान है ब्लैक पेस्ट? व्हाइट आसान है, ब्लैक थोड़े ज्यादा हार्ड होते हैं। कंप्यूटर चालू कर, कंप्यूटर चालू कर, कंप्यूटर चालू कर फटाफट। ये रिकॉर्डिंग টা মিসিং হয়ে গেল। हेलो सर, हेलो सर। ये तो फाल्ट हो गया। माइक म्यूट करके बात करो भैया। चलिए, हमारा जो है
प्रिंट साफ हुआ है, अब इसको और भी क्लियर करना है, अभी ये कंप्लीट साफ नहीं हुआ है। और क्लियर करने के लिए इस पे हम जो है थोड़ा सा फ्लक्स लगाएंगे। फ्लक्स लगाने के बाद अब लेंगे डिसोल्डर वायर। डिसोल्डर वायर को रोजिन में भिगो लेना है। सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर 360 रहेगा। और इसे साफ करेंगे सोल्डिंग आयरन से। सोलर वायर को रोजिन में भिगो लेना है। सर आपने जो डिसोल्डर यूज किया इसमें, तो आप ये कौन सा कंपनी के है सर? डिसोल्डर वायर मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कुकू कंपनी का है, KOOCU। अच्छा। इसको बहुत ज्यादा जोर से नहीं घिसना है, नहीं तो प्रिंट कट जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपका प्रिंट जो है हर एक प्रिंट बाहर आ चुका है और वो क्लियर हो गया है। क्या चीज है सर, ये जो आप चिमटी में यूज कर रहे हैं सर? क्या चीज? ये आप जो चिमटी में यूज कर रहे हैं सर, ये कौन क्या चीज है? ये रुई है, रुई को मैंने टिश्यू ये अच्छा। क्लीनर में भिगो लिया है और रुई से आपके साफ कमरे कर में कुछ अलग दिख रहा है ना, मैं सोच रहा था कोई पेस्ट वगैरह होगा क्या। सर ईयरबड भी यूज कर सकते हैं ना?
क्या चीज? ईयरबड ईयरबड एयर, हाँ हाँ ईयरबड जी ईयरबड जी 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 जी, कर सकते हैं कर सकते हैं। चलिए सारा प्रिंट क्लियर हो चुका है। अब बारी है चेक करने की कितने प्रिंट इसमें मिसिंग हो गए हैं, डैमेज हुए हैं। उसको चेक करने का तरीका है कि सबसे पहले किसी एक एरिया को जूम कीजिए जो कि आपको अच्छे से दिखे। तो आपको ये एरिया अच्छा से दिख रहा है और यहाँ ध्यान से देखिए कि कितना प्रिंट मिसिंग हुआ है, क्योंकि कुछ एनसी प्रिंट भी मिस होते हैं। तो एनसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वर्किंग प्रिंट नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब यहाँ ध्यान से देखिए तो वर्किंग कई हो गया है। तो यहाँ मुझे एक वर्किंग दिखा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को भी दिखे तो बताइए, यहाँ पे एक वर्किंग गया है, प्रिंट दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी यस देख यस 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 एक वर्किंग यहाँ गया है और ऊपर की ओर देखना है, दिखे तो बताइए। चलिए फटाफट देखना है, नहीं तो लिक्विड सूख जाते हैं। और लिक्विड डालना सर पड़ेगा तभी सर समझ में सर आएगा। सर इसका जब हम आईसी लगाएंगे, लगाने के बाद फिर उसमें से क्या ग्लू डालना पड़ेगा? नहीं, तो एक प्रिंट अपने मतलब को डायरेक्टली वर्किंग, मतलब जो मेहनत है जी। चलिए नीचे से देखते हैं तो वर्किंग हमारा नहीं किया है, एनसी किया है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं पूरी बोर्ड में, तो हमारे एक प्रिंट वर्किंग गए हैं, ठीक है। बाद बाकी सब सही है, ठीक है। तो इस एक प्रिंट को कैसे रिपेयर करना है ये भी देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आईसी को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अगर एक प्रिंट हमारी चली गई है तो इसको बनाने की प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे। तो इसको करेंगे माइक्रो जंपर। माइक्रो जंपर करने के लिए इसको थोड़ा सा और हम जूम कर रहे हैं, और जूम करने के लिए इसको सबसे पहले हम स्क्रैच करके स्क्रीन को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे है, इसको पहले स्क्रैच करेंगे। माइक बंद कर लीजिए, जिसका भी माइक ऑन है बंद कीजिए माइक।
तो सर्जिकल ब्लेड से स्प्रिंग को छीलना है सबसे पहले। इसको सर सब जब छिलेंगे तब इसमें साइड में फिर इसका ग्राउंड भी होता होगा पीसीबी का। साइड में पीसीबी का ग्राउंड रहता है, हाँ लेकिन तो हमें सिर्फ इसकी प्रिंट बराबर ही छीलना है, यही तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी आप इसे देखिए हम क्या छील रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इसकी हमें ट्रैक्स को छीलना है। ठीक है, हमारा प्रिंट जो है स्क्रैच हो चुका है। माइक बंद कर लीजिए सर, जिनका भी माइक ऑन है कृपया करके बंद कर लीजिए। यहाँ पे हल्का प्ले पेस्ट लगाया, अब यहाँ पे सोल्डिंग से रांगा कनेक्ट करेंगे। चलिए रांगा कनेक्ट हो गया। अब लेना है जंपर वायर, माइक्रो जंपर वायर, जो कि 0.01 mm की होती है। ये आप देख सकते हैं, मैं कंपेयर करा देता हूं कि नॉर्मल जंपर वायर और माइक्रो में क्या फर्क होता है। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा नॉर्मल जंपर वायर है और इसके जस्ट बगल में आपको ये हमारा माइक्रो जंपर वायर दिखेगा। ठीक है, देख लीजिए ये कितना पतला होता है, 0.01 mm। ठीक है, और नीचे माइक्रो ये जंपर वायर, तो दोनों में काफी फर्क है। तो हम जंपर वायर, माइक्रो जंपर वायर इस्तेमाल करेंगे। ये कनेक्ट कर दिया।
ठीक है, ये देख सकते हैं, दिखा आपको जी, देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर देख पा रहे हैं। ये हमारा वहां ट्रैक आ गया। अब इसको हमें फिक्स करना है। फिक्स इसलिए करना है ताकि अगर इस पे हीट पड़ेगा तो ये निकल सकता है, इसलिए इसको यूवी मास्क से हम कवर करेंगे। अब इसको साफ कर लेंगे, यहाँ पे जो भी रंगा वगैरह है इसको साफ कर लेंगे। ठीक है, क्लीन हो गया, कोई भी रंगा यहाँ नहीं है। अब इसको यूवी मास्क करेंगे। ये देखिए यूवी मास्किंग ब्लू है, आप छोटे कैमरे में देख सकते हैं, इसको अप्लाई करेंगे। अब इसको सुखा देंगे। ये यूवी लाइट है, आप देख पा रहे होंगे छोटे कैमरे में, इसकी मदद से इसको सुखाएंगे। आप देख सकते हैं छोटे कैमरे में 1 मिनट का ये टाइम लेगा, 1 से 1.5 मिनट। तो चलिए ये तब तक सूखेगा, तब तक हम आईसी का काम कर लेते हैं। ये जो माइक्रो जंपर सर लगाए हैं तो इसका और बाकी प्रिंट का लेवल वो बराबर आ जाता है कि ऊपर आता है सर? एकदम बराबर आ जाएगा। हल्का फुल्का अगर मतलब 0.004 mm, 4 या मेरे ख्याल से 0.009 mm के बराबर या हल्का सा 19-20 रहे तो चलेगा, यानी कि एकदम माइनर सा, उतना चलता है, लेकिन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाता है। यहाँ पे पीपीटी डाल रहा है, जब तक ये टेम्परेचर डाउन नहीं होगा तब तक ये क्लीन नहीं होगा सही से। ये पीपीटी जितने अच्छे से हर एक छिद्र में घुसेगा उतना सही से ये टेम्परेचर इसका डाउन होगा। चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं।
नेक्स्ट फोल्डर वायर लेना है। सर ये कौन सा पेस्ट अप्लाई किया आपने अभी? ये मैंने डिसोल्डर को रोजिन में भिगो करके इस पे चला रहे हैं। ये चलाने से जो हल्के फुल्के जो यहाँ ब्लैक पेस्ट है वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि रोजिन ये जो डिसोल्डर वायर है वो उसे घिस करके निकाल देता है। बहुत ज्यादा इंप्रेशन इसी प्रेशर में साफ करने हैं। देखिए हमारा ऐसी का जो है सारा प्रिंट बाहर आ चुका है।
सर ये कॉटन के साथ कौन सा ग्लू यूज कर रहे हैं आप? ये पेट्रोल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पेट्रोल? जी। तो यहाँ क्या है कि क्लीन हो गया है। अब हम आईसी को चेक करेंगे। तो आईसी को जहां तक हम देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ प्रिंट अभी भी दबे हुए हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। यस सर। आधे दिख रहे हैं, आधे नहीं दिख रहे हैं। बाद बाकी इस तरह से पूरी आईसी को चेक करेंगे, डायग्नोस करेंगे। तो नीचे तक हमारा सही है, इधर से हम देख रहे हैं सारा बॉल सही है, ऊपर तक भी सारे बॉल सही हैं। फिर इस तरीके से सारे बॉल सही हैं, सिर्फ लास्ट में ये कुछ बॉल की प्रॉब्लम है। इसको ठीक करने के लिए इससे हल्का हल्का स्क्रैच कीजिए, थोड़ा थोड़ा। ये सब समझ लीजिए, ब्लैक पेस्टेड में आएंगे दिक्कत। ये इसे हल्का हल्का स्क्रैच कीजिए, और मैंने कर दिया। अब यहाँ करना क्या है कि हल्का सा यहाँ पे आपको पीपीडी रखने हैं। देख लीजिए, कोई भी बॉल अगर ना दिखे तो उसको ठीक करने का तरीका, हल्का सा यहाँ पीपीडी रख देने हैं बस। पीपीडी में हल्का सा फ्लक्स मिक्स करना है, यही फ्लक्स, व्हाइट फ्लक्स कर दिया मैंने। अब इसको यहां मिला देना है। ठीक है, 10-20 सेकेंड इसे छोड़ देना है। वो प्रिंट जो है, वो जो दबी हुई है, वो धीरे धीरे जगेगी। ये कर देना है, और ये करने के बाद सोल्डिंग आयरन लेना है। 10 सेकेंड के बाद इसको वापिस मिला देना है, जो सब प्रिंट बंद थे। सारे प्रिंट आ गए, दिख रहा है। यस सर। अब इसको बरोबर करना है। फिर से लीजिए डिसोल्डर वायर, एंड इसको कर लीजिए क्लीन। आगे सारे बॉल, अब इसको कर लीजिए दोबारा साफ। अब देखिए, आगे सारे प्रिंट बरोबर जैसा पहले होना चाहिए। यस सर। यही प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू ये हमारी आईसी जो है, देखिए कंप्लीटली सारे बॉल्स विजुअल हो गए हैं। अब ये रेडी है रिवॉल्व के लिए। अब इसे रिवॉल्व कीजिए एंड फिक्स कीजिए। आपकी आईसी हर तरफ से एकदम क्लियर है, चारों तरफ से। अब ये रिवॉल्विंग के लिए रेडी है, सारे बॉल्स आ गए। चलिए, अब हम बोर्ड को देख लेते हैं। ये है आपकी प्रिंट। इसको यहां से अब साफ करने हैं। साफ करने का मतलब है इसे विजुअल करना है।
देखिए आपका प्रिंट आ चुका है। अब आप इस पे ऐसे आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, समझ गए प्रोसेस या फिर कोई दिक्कत है? नहीं सर। एक सवाल सर सुन पा रहे हैं आप सर? चलिए जी जी, ये आपने जो प्रिंट बनाया है सर, इसके ऊपर कुछ नहीं डालेंगे? आपने जो जंपर किया है ये, तो इसमें इसके ऊपर कुछ नहीं डलेगा सर? जी बताइए। सर मैं ये कह रहा था, आपने जो ये जंपर किया इसके ऊपर आप सोल्डिंग नहीं करेंगे सर, ऐसे ही रहने देंगे? ये इसको हम स्क्रैच कर दिए यानी छील दिए। अब आप इस पे फ्लक्स लगा दीजिए और फ्लक्स लगा के आप जैसे ही ऊपर से इस पे आईसी कनेक्ट करेंगे, ये एक बार में आपके आईसी को पकड़ लेगा। क्योंकि जब कोई तांबा कंप्लीटली क्लीन रहे उसमें कनेक्टिविटी बनने में देरी नहीं लगता है। अगर आपको फिर भी थोड़ी सी भी डाउट है तो हल्का सा इसमें आप रंगा से कनेक्टिविटी बना सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है बनाने की, ये इजीली पकड़ लेगा। चलिए बना देते हैं। चलिए देखिए, इसमें मैंने हल्का सा रांगा कनेक्ट कर दिया है। अब तो ये आसानी से पकड़ लेगा। क्या दिख रहा है अब इसकी पॉइंट? जी जी सर जी। अब इस पे मैंने हल्का सा रांगा कनेक्ट कर दिया। अब आप आराम से आईसी डालेंगे, ये इजीली उसे पकड़ लेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी रांगा कनेक्ट है। नहीं भी कनेक्ट करेंगे, पेस्ट लगा देंगे, उसे घीस करके पेस्ट डाल देंगे, वो आईसी को खींच लेगा। फिर भी आपको डाउट है तो हल्का सा रांगा लगा दीजिए सोल्डिंग आयरन से। ये आपका क्लियर है, रेडी है। अब यहाँ से जो आगे की प्रोसेस है, आपको पता है कि अब आईसी को रिवॉल्व करना है, लगाना है। तो आगे की प्रोसेस तो उम्मीद है कि बताने की जरूरत नहीं है। मेन है ब्लैक पेस्टेड एंड माइक्रो जंपर। ठीक है, अब अगर इसमें किन्हीं का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। संतोष सर। जी जी हेलो सर, ये जो point आपने जो बताया सर वो साइड में है तो ठीक है, बीच में अगर आता तो सर क्या चीज रहा? अभी आईसी बिठाते समय पेस्ट कौन सा यूज करना चाहिए? आईसी हाँ जी सर, बिल्कुल सर, वही सवाल मेरा भी है। आईसी बिठाते समय कौन सा पेस्ट यूज करना चाहिए? आईसी लगाने वक्त पेस्ट आपकी ये वाली यूज होगी, मैकेनिक की व्हाइट वाली। ये यूबी का 559 नंबर है, इससे आप आईसी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लगेगा। तो सर खोलने का अलग पेस्ट है और लगाने का भी अलग पेस्ट है सर? देखिए खोलने के लिए मैं एक चीज बता दूं, ब्लैक पेस्टेड को रिमूव करने के लिए एक ब्लैक रिमूवर ग्लू आते हैं मैकेनिक की, 250-300 रुपए में देते हैं मार्केट में। मगर वो आईसी को रिमूव करने के वक्त यूज किया जाता है, बल्कि वो किसी काम का नहीं है। अगर आप उसे मदरबोर्ड पे अप्लाई करते हैं तो आपकी सारी जो लेयर के प्रिंट के ऊपर जो ये लेयर है ब्लैक वाली, वो सबको गला देता है। वो इतना एसिड होता है उसमें। आने तो आना है तो वो सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, तो बिना ग्लू का ही हम आईसी को रिमूव करते हैं, ये पेस्ट लगा करके। यूवी ग्लू नहीं, ये व्हाइट पेस्ट लगा करके ही आईसी को हम रिमूव करते हैं। ये व्हाइट वाली, ये डाल के रिमूव कीजिए, आईसी क्लीन कीजिए, रिवॉल्व कीजिए, फिर यही ग्लू डाल करके पेस्ट आप आईसी को लगाइए। कोई तीसरा पेस्ट डालने की जरूरत नहीं है। हेलो सर। हाँ
सर जी, ये साइट में अगर बीच में कोई प्रिंट उखड़ जाता है तो उसका जंपर कैसे किया जाए सर? हर जगह हर प्रिंट का पॉइंट आपको दिखेगा, बीच में भी आप देखेंगे तो सबका आपको देखिए पॉइंट दिखेगा, सबके आपके कनेक्शंस यहाँ दिखते हैं। आप इसे नहीं सर, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि जंपर वायर कनेक्ट नहीं होता है बाकी प्रिंट से? देखिए, अगर आप इससे बीच से भी जंपर वायर निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई भी प्रिंट अगर टूटेगा तो उसका आपको अगली कनेक्शन पॉइंट यहाँ दिख जाएंगे, अगली पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। जंपर वायर बीचों बीच निकालना है, इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। ये जंपर वायर इतनी पतली रहती है कि दो बॉल्स के बीच से ये आसानी से निकल जाएगा, इसकी इतनी पतली रहती है ये दो बॉल्स के बीच से ये आसानी से क्रॉस कर जाता है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो कोई भी प्रिंट अगर टूट जाए तो आप इसे बॉल के बीच से आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों की अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास को स्टॉप करेंगे और कल से आपका स्कीमेटिक्स चलेगा। सॉरी, मंडे से, कल तो संडे है। सर आईसी रिबॉलिंग के लिए कितना एमएम का टेंसिल चाहिए सर? देखिए, आईसी रिबॉलिंग के लिए कितनी एमएम की स्टेंसिल, यूनिवर्सल स्टेंसिल लीजिए, उसमें आपको एमएम बताने की कोई जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल बस एक ही आते हैं। नहीं सर, उसकी थिकनेस के लिए पूछ रहा हूँ मैं। देखिए, उसकी जो थिकनेस होती है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। हेलो सर। सर, मैं पहले आपको एक सवाल किया था कि हमारे पास जो सैमसंग B310 या 13 सेट आता है, तो समझ लीजिए उसको हम उसका जो क्रिस्टल आईसी है वो चेंज करने पर सेट अगर डेट हो जाता है तो उसके लिए सर हम क्या अप्लाई करें? दूसरा क्रिस्टल लगाइए ओके हैंडसेट से निकाल करके, या नई क्रिस्टल लगाइए। आपको हमने कहा डेट होने पर, अगर से डेट हो जाए तो, जैसे मतलब थोड़ा आईसी पे ज्यादा हीट लग गया तो डेट हो गया, तो उसके लिए क्या हम उसका सीपीयू को रिवॉल्व करके लगा सकते हैं या फिर चेंज करें? नहीं, देखिए, अगर क्रिस्टल बदलने में डेड हुआ है तो अगर आपकी सीपीयू पे ज्यादा हीट लग जाता है, क्योंकि सीपीयू के बगल में क्रिस्टल रहते हैं, तो सीपीयू को आप सिल्वर टेप से दो लेयर लगा करके बंद कर दीजिए। और अगर गलती से नहीं कर पाए, सीपीयू में हीट लग गया, बंद हो गया, तो फिर दूसरी क्रिस्टल डाल के चेक कर लीजिए। अगर उसके बावजूद भी ना ऑन हो तो फिर सीपीयू निकाल के रिवॉल्व कीजिए, क्योंकि एयर लगने से उसकी जो बॉल है वो बाहर आ जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। हाँ, तो फिर उसको सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन क्या है? हेलो संतोष सर। जी सर, ये लाइट साइड सेक्शन में सर ये डायोड कैसे फाइंड करें? जैसे मान लीजिए डायोड उड़ गया, खराब गया, तो उसका कोई वैल्यू होता है कि वैसे डाल दिया जाए? देखिए, डायोड अगर खराब हो जाएगा तो वो तो दोनों तरफ से उसमें वैल्यू आ जाएंगे। डायोड का रूल्स है कि उसको अगर निकाल के बाहर चेक करेंगे तो डायोड की एक सिरा पे एक तरफ से, सीधा सा बात है कि किसी एक तरफ से मल्टीमीटर देंगे तो मल्टीमीटर नहीं चलेगा, फिर प्रोड को बदलेंगे तब चलेगा। जी जी, ठीक है, यानी डायोड के अपोजिट दिशा में, मतलब होता है कि डायोड के प्लस पे लाल और माइनस पे काला सटाएंगे तो नहीं चलेगा मीटर आपका, लेकिन डायोड के प्लस पे माइनस प्रोड और डायोड के माइनस पे प्लस प्रोड रखिएगा उल्टा, तब जाकर के आपकी मीटर रीडिंग देगी, तो डायोड सही है। और अगर दोनों तरफ से रीडिंग आ रहा है तो डायोड खराब है, या नहीं पा रहा तो कहने का मैंने मतलब ये नहीं है सर जी। जैसे कोई बोर्ड का डायोड खराब गया लाइट सेक्शन का, तो वो कोई वैल्यू के हिसाब से डाले कि कोई भी डाल दें? नहीं, किसी ना किसी लाइट सेक्शन से ही निकाल के डालना है जी। उसका कोई वैल्यू होता होगा तो वैसे? जी, उसकी जो भी वैल्यू होते हैं वो उसकी स्कीमेटिक्स में आपको दिखेंगे। जी 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 जी, उसकी वैल्यू वो जो है स्कीमेटिक्स में उसका रियल वैल्यू। अब जैसे मदरबोर्ड पे कोई रेजिस्टेंस के बारे में आप मुझे पूछेंगे कि सर इसकी वैल्यू बताइए, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, तो उसके लिए आप स्कीमेटिक्स उस मॉडल्स की देखिए, वहां मिल जाएगा। लेकिन डायोड का मेरा कहने का मतलब वही था सर कि
डायोड उसका वैल्यू होता है कि नहीं, यही समझ। बिल्कुल होता है, हर कंपोनेंट के अपने वैल्यू होते हैं, लेकिन उसकी असली वैल्यू जानने के लिए स्कीमेटिक्स आपको वही बता रहे हैं और कल भी बताएंगे, सॉरी मंडे को। हर चीज का आपको वैल्यू दिखेगा, बिना वैल्यू का कोई कंपोनेंट नहीं होता है मदरबोर्ड पे। हाँ, लेकिन एक चीज है लाइट सेक्शन में, लाइट सेक्शन की डायोड आप किसी भी दूसरे लाइट सेक्शन से निकाल के लगा सकते हैं। जी जी। अगर ना हो तो सर डायोड की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए डायोड की वैल्यू तो वो तो स्कीमेटिक से ही निकलेंगे, जी जी। ठीक है। मल्टीमीटर से तो आप उसकी सिर्फ चेकिंग कर सकते हैं, वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। रही बात लाइट सेक्शन की, तो किसी भी मदरबोर्ड की लाइट सेक्शन की डायोड जो उसके साइज और आकार में फील हो रहा है, जो उसकी जगह पे एडजस्ट हो जाएंगे, तो आप कहीं से भी किसी भी लाइट सेक्शन से निकाल के लगा सकते हैं। नहीं मैं सर, जैसे मेरा कहने का मतलब मेरे पास बोर्ड ना हो, ठीक है, और मुझे डायोड उस नंबर का ढूंढना हो या उस साइज का ढूंढना हो, तो कैसे हो फाइंड होगा? सर इसीलिए तो मैंने बताया आपसे कि अगर आपके पास मान लिया जाए कि कोई दूसरी मदरबोर्ड है ही नहीं, तो फिर वो डायोड आप लाएंगे कहाँ से? मार्केट में तो लाइट डायोड आपको सिर्फ आईफोन के वही मिलते मेरा हैं, पूछना है। एंड्रॉइड के नहीं मिलते हैं सर। जी, जी। मार्केट में आप जब दुकान में जाएंगे खरीदने के लिए, भाई मुझे डायोड दीजिए, तो एंड्रॉइड फोन के नहीं मिलते हैं, आईफोन की डायोड मिलते हैं सर। तो आपको किसी न किसी दूसरे स्क्रैप बोर्ड से ही निकाल के लगाने हैं। तो स्क्रैप बोर्ड से आप बोलेंगे वैल्यू, तो मैं सीधा बोलूं वैल्यू को छोड़ दीजिए, दूसरे मदरबोर्ड स्क्रैप की लाइट सेक्शन की डायोड निकाल के आप डाल दीजिए, वो मैच कर जाएगा। सर तो लाइट की मतलब लाइट सेक्शन की डायोड को चेकिंग की क्या प्रोसेस है सर? चेकिंग की यही प्रोसेस है कि कंटिन्यूटी रेंज में डायोड पे दीजिए, एक तरफ से वैल्यू आएगा, एक तरफ से नहीं आएगा, तो डायोड सही है। दोनों तरफ से वैल्यू आ रहा है तो डायोड खराब है, या वो तो बीप है, आ रहा है तो मतलब भी खराब जैसे है। डायोड अलग अलग नंबर की आती है, नहीं आती है, तो फिर उसका हमको कैसे समझ में आएगा? अरे इसमें ज्यादा कंफ्यूजन की कोई इशू ही नहीं है। अलग अलग नंबर की क्या आते हैं? कुछ नहीं आते हैं, सीधा लाइट सेक्शन की उठाइए, लाइट सेक्शन में डालिए, सवाल यही खत्म हो गया। जी जी सर। बस यही सवाल खत्म है, इसको ज्यादा लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइट सेक्शन की डायोड किसी दूसरे किसी बोर्ड से निकालिए और डालिए, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना है, सारे रेक्टिफाइड डायोड होते हैं, लाइट को बूस्ट करेगा वो। जी सर, हमारा एक सवाल है सर, हमने Redmi Note 7 है सेट, वाटर डैमेज था, तो एक मिनट सर, बहुत मैं ज्यादा आप हिट लोगों हो से रहा था। रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी से हमारा विनम्र आग्रह और निवेदन है कि सर अभी जो मैंने पढ़ाया, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछिए, क्योंकि इस ग्रुप के लिए ये स्पेशल चीज है। फिर आप ये ग्रुप वाले जो भी हैं, ऑल ट्रेनिंग्स वाले, ये मत बोलिएगा कि सर मैं नहीं समझ पाया। इसलिए आप लोगों से मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि आप अपनी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस है, ब्लैक ट्विस्टेड, माइक्रो जंपर या प्रिंट डैमेज मिसिंग में, तो सब पूछ लीजिए हमसे। रही बात आपकी मोबाइल्स की प्रॉब्लम, तो आप सपोर्ट में भी डेली पूछ सकते हैं, डेली सपोर्ट चलता है, पर डेली क्लास नहीं चलेंगे। नहीं सब ये इसी में आता है सर, जैसे हमारे पास तो 7 उसमें जो हमने जो है तो निकाला हमने, तो उसके अंदर जो बॉल होता है वो कहाँ पड़ा, तो वो आईसी काम कर जाएंगे सर। क्या चीज तो के उसको लिए हमने दोबारा रिवॉल्व बताइए। किया, रिवॉल्व करने के बाद करने जी का जी। हमें जब डला हो गए तो सर आपकी आवाज काफी ज्यादा कट रहा है, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा सर आपकी मैं ये आवाज। कह रहा था कि रिवॉल्व, सर सुन पा रहे सर? जी जी बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए तो बोलिए। पावर आईसी को जब हम रिवॉल्व कर रहे थे, हाँ पावर आईसी को जब रिवॉल्व किया हमने, रिवॉल्व करने के बाद जब थोड़ी देर ठंड होने दिया, ठंड होने दिख रहा है कि जब बॉल तो कहाँ पर है बिल्कुल, तो उसको किसी मतलब कैसे उसका मतलब इलाज करें? सर आपकी आवाज तो आधे रास्ते में ही रह जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने पावर आईसी को रिवॉल्व किया, फिर क्या दिस हुआ है, जरा दोबारा मुझे बताइए सर। तो मतलब पावर आईसी को रिवॉल्व करने के बाद सर वो जो आईसी है तो उसका जो बॉल है काला हो गया बिल्कुल। बॉल काला हो कैसे जाएगा? आपने अगर उस पर ड्राई अच्छी वाली पीपीडी अप्लाई करे हैं रिबॉलिंग के वक्त, तो बॉल बिल्कुल काला नहीं होते हैं। अगर हो भी जाता है तो उसको लिक्विड या थिनर या पेट्रोल से साफ कीजिए, वो साफ हो जाएगा। सर सर मैं पीपीटी दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट पीपीटी दिखा रहा हूँ, जो पीपीटी मैंने यूज किया है वो AKT का था।